जय श्री राम। जब भी हम ज्योतिष या जन्म कुंडली की बात करते हैं तो हमें एक क्वेश्चन कॉमन सुनाई देता है कि हमारा भाग्य साथ नहीं देता, या फिर हम वो कौन सा कार्य करें जिसमें हमें भाग्य का भरपूर साथ मिले। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आप ये जान पाओगे कि वो कौन से कार्य हैं जिनको करने से आपको अपने भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा और आपका भाग्य कब जागृत होगा। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं हमारे जन्म कुंडली में नवम भाव की, जो कि भाग्य का स्थान है। तो स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मैसेज में। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली प्रत्येक नॉलेजफुल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप इसी प्रकार घर बैठकर ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो का लाभ ले पाएँ। तो बिना देरी के कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को। ये हमारी जन्म कुंडली होती है, इसमें 12 भाव होते हैं। ये हाउस होता है 9th हाउस, जिसे हम भाग्य स्थान भी बोलते हैं। सबसे पहले आपको क्या देखना है आपकी जन्म कुंडली में कि इस नवम भाव में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, क्योंकि जो ग्रह बैठा हुआ है उसके सबसे ज़्यादा प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिलेंगे। यदि ये घर खाली है या कोई भी ग्रह नहीं बैठा हुआ है तो आपको ये देखना है कि इस घर में, इस भाव में कौन से ग्रह की दृष्टि आ रही है। यदि कोई ग्रह भी नहीं बैठा हुआ और किसी ग्रह की दृष्टि भी नहीं आ रही तो फिर आपको इस भाव के स्वामी को देखना है कि वो कहाँ बैठा हुआ है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि नवम भाव कैसे इफेक्ट करता है हमारे भाग्य को, या हम वो कैसे पता लगाएं जिससे हमारा भाग्य अलाइन हो सके। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट हाउस से। जब फर्स्ट हाउस लॉर्ड आपके 9th हाउस में बैठ जाएं तो ये अपने आप में एक राजयोग होता है। क्योंकि देखिए, जो लग्न भाव होता है वो त्रिकोण में भी आता है और केंद्र में भी आता है। त्रिकोण 1, 5, 9 और केंद्र के जो माने 1, 4, 7 और 10। तो जो लग्न भाव है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए लग्न का नवम भाव में बैठना अपने आप में एक बहुत अच्छा इंडिकेशन है। इसके बाद में हम बात करते हैं सेकंड हाउस की, कि सेकंड हाउस लॉर्ड जब 9th हाउस में बैठता है तो किस प्रकार से प्रभावित करता है। देखिए, हमारे जन्म कुंडली का जो सेकंड हाउस होता है वो हमारी वाणी को रिप्रेजेंट करता है, साथ ही साथ में ये संस्कार को भी दर्शाता है। तो यदि ऐसा व्यक्ति जिसका सेकंड हाउस लॉर्ड नवम भाव में है तो उसको अपने संस्कार बहुत अच्छे रखने चाहिए और अपनी वाणी पे संयम रखना चाहिए। यदि वो अपनी अच्छी वाणी रखता है और अपने कुटुंब का मान सम्मान करता है तो ऐसे व्यक्ति का भाग्य साथ देगा, क्योंकि सेकंड हाउस जो है वो कुटुंब को भी दर्शाता है। थर्ड हाउस लॉर्ड यदि 9th हाउस में बैठ जाए तो क्या होगा, जब थर्ड हाउस लॉर्ड 9th हाउस में बैठता है तो ऐसा व्यक्ति को अपने जन्म स्थान से दूर जाने पर उसका भाग्य सपोर्ट करेगा, या फिर वो शॉर्ट ट्रेवल करे, छोटी यात्राएं, क्योंकि जो थर्ड हाउस होता है वो छोटी यात्राओं को भी दर्शाता है। फोर्थ हाउस की बात करते हैं। फोर्थ हाउस लॉर्ड जब 9th हाउस में बैठता है तो क्या होता है, ऐसे व्यक्ति का भाग्य उसके जन्म स्थान पर ही उदय होता है, या हम ये बोल सकते हैं कि वो व्यक्ति जब अपने जन्म स्थान पर रहकर ही कोई कार्य करेगा तो ही उसका भाग्य साथ देगा। या फिर फोर्थ हाउस के जो एट्रीब्यूट है जैसे प्रॉपर्टी, वास्तु, आर्किटेक्ट, इनसे जुड़ा वो काम करे तो भी उसका भाग्य सपोर्ट करेगा। अब हम बात करते हैं फिफ्थ हाउस की। फिफ्थ हाउस लॉर्ड यानी पंचमेश जब 9th हाउस में बैठता है तो क्या होता है, ऐसे चार्ट के अंदर ये बोला जाता है कि आपकी प्रथम संतान के बाद में आपका भाग्योदय होगा, क्योंकि जो पंचम भाव होता है वो प्रथम संतान को दर्शाता है। और ऐसे चार्ट के अंदर एक इंडिकेशन और आती है कि ऐसा व्यक्ति जितनी लर्निंग लेगा उतना ही उसका भाग्य सपोर्ट करेगा, क्योंकि जो लर्निंग है, एजुकेशन है, वो हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं। सिक्स्थ हाउस लॉर्ड नवम भाव में आ जाए तो क्या होता है, ऐसे व्यक्ति को बताया जाता है कि आप सर्विस करें। सर्विस करें इन द सेंस वो नहीं है कि आप नौकरी करें उसके वजह में पैसा ले रहे हो, आपको सेवा भाव रखना है, क्योंकि छठा भाव जो है वो सेवा भाव का है। तो आप जितनी सेवा भाव रखोगे, धार्मिक स्थान पर जाके आप फाइनेंशियली या फिजिकली किसी भी प्रकार से सेवा देते हो तो वो चीज़ आपके लिए भाग्य को प्रबल बनाएगी। सप्तमेश जब 9th हाउस में आ जाए तो ये बोला जाता है कि आपका विवाह पश्चात भाग्योदय होगा। जिस व्यक्ति का सप्तम भाव का स्वामी नवम भाव में आ जाए उस व्यक्ति का विवाह पश्चात भाग्योदय होता है। अष्टमेश का नवम भाव में बैठना अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि अष्टम भाव जो होता है वो अपने आप में प्रॉब्लम का होता है। लेकिन वो व्यक्ति यदि अष्टम भाव से जुड़े हुए कार्य करता है, जैसे एस्ट्रोलॉजी, रिसर्च, इनसे जुड़ा हुआ कार्य करता है, तो इन कार्यों में उस व्यक्ति को भाग्य का भरपूर लाभ मिलेगा। 9th हाउस लॉर्ड का 9th हाउस में बैठना अपने आप में एक अच्छी बात है, क्योंकि स्वराशि का जब लॉर्ड होता है तो वो अच्छे ही लाभ देता है। 10th हाउस लॉर्ड जब 9th हाउस में बैठता है तो क्या होता है, देखिए 10th हाउस जो होता है वो होता है कर्म का, और 9th हाउस नैतिकता को दर्शाता है। तो जिस व्यक्ति के 10th हाउस लॉर्ड 9th हाउस में आ जाए तो ऐसे व्यक्ति को अपने कर्म के अंदर नैतिकता रखनी चाहिए। यदि वो नैतिकता के साथ में कर्म करता है तो इसको भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। 11th हाउस लॉर्ड जब 9th हाउस में आ जाए तो ऐसे व्यक्ति को सोशल होने के लिए बोला जाता है कि आप जितने सोशल रहोगे, आप जितने फ्रेंड सर्किल में सोशल में एक्टिव रहोगे, उतने ही आपको लक फैक्टर का, उतना ही आपको अपने भाग्य का साथ मिलेगा।
12th हाउस लॉर्ड जब 9th हाउस में आ जाए तो ये बोला जाता है कि आपका भाग्य चौपट हो गया या आपके भाग्य का लॉस हो गया, क्योंकि 12th हाउस लॉस को दर्शाता है। लेकिन ये व्यक्ति यदि 12th हाउस से जुड़े हुए कार्य करता है, जैसे फॉरेन में जाकर कोई कार्य करे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करे, या फिर एक हॉस्पिटल में जुड़ा हुआ कार्य करे जैसे एज ए डॉक्टर, तो क्या होगा कि इस व्यक्ति को भाग्य का साथ मिलेगा और किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। अब हम बात करते हैं राहु और केतु की। देखिए 9th हाउस में राहु और केतु की प्लेसमेंट वैसे अच्छी नहीं मानी जाती, लेकिन राहु यदि कुंभ राशि में बैठा है तो वो नुकसान नहीं देगा, क्योंकि कुंभ राशि को 2 प्लेनेट रूल करते हैं, एक तो सैटर्न और दूसरा को रूलर है राहु। वहीं केतु की बात करें तो केतु वृश्चिक राशि में बैठा है तो आपके लिए नुकसानदायक नहीं होगा, क्योंकि वृश्चिक राशि को 2 प्लेनेट रूल करते हैं, एक तो मंगल और एक को रूलर उसका केतु। अब हम बात करते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को किसी कारणवश भाग्य का साथ नहीं मिल रहा तो वो और क्या उपाय कर सकता है। देखिए फर्स्ट हाउस लॉर्ड वाले के लिए बोला जाता है कि जब फर्स्ट हाउस लॉर्ड 9th हाउस में हो तो ऐसे बोला जाता है कि आपको अपनी बॉडी, आपकी हेल्थ आपको फिट रखनी होगी। सेकंड हाउस के लिए बोला जाता है कि आपको अपनी वाणी पे संयम रखना चाहिए। थर्ड हाउस के लिए बोला जाता है कि आपको आपके जो सिबलिंग्स है, छोटे भाई बहन हैं, उनका मान सम्मान करना चाहिए, उनकी केयर करनी चाहिए, तो आपका भाग्य भरपूर साथ देगा। फोर्थ हाउस लॉर्ड के लिए बोला जाता है कि आप अपनी मदर की जितनी रिस्पेक्ट करोगे, उनका जितना मान सम्मान करोगे, उनकी जितनी ब्लेसिंग लोगे, उतना ही आपका लक फैक्टर मजबूत होगा, क्योंकि फोर्थ हाउस जो होता है वो मदर को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा यदि 9th हाउस में चंद्रमा की प्लेसमेंट हो तो भी हम ये बोलते हैं कि आपका भाग्य तभी साथ देगा जब आप अपनी माँ की रिस्पेक्ट करोगे, माँ का मान सम्मान करोगे, तो आपका भाग्य प्रबल होगा। पंचमेश में ये सीन बताया जाता है कि आपको कभी भी अपने लव अफेयर के अंदर चीटिंग नहीं करनी, धोखेबाजी नहीं करनी, क्योंकि पंचम भाव जो है वो लव अफेयर्स को भी दर्शाता है। अब हम बात करते हैं 6th हाउस लॉर्ड की। 6th हाउस लॉर्ड जब 9th हाउस में आ जाए तो ऐसे व्यक्ति को बोला जाता है कि आप निस्वार्थ किसी धार्मिक स्थान पर जाकर अपनी सेवा दें, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, कुछ भी हो, वहाँ जाकर आप साफ सफाई करें या अपनी फिजिकल एक्टिविटी से कोई भी वहाँ पे कार्य करें, तो ये आपके भाग्य को प्रबल करेगा, क्योंकि जो 6th हाउस है वो सेवा भाव है। 7th हाउस लॉर्ड जब 9th हाउस में बैठता है तो उस व्यक्ति को ये बोला जाता है कि आप अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट करो, उनका मान सम्मान करो। 8th हाउस के लिए कि आप एस्ट्रोलॉजी से जुड़े रहो या ओकल्ट से जुड़े रहो। 8th हाउस की जो भी एक्टिविटीज़ है उनसे आप जुड़े रहो, कोई भी अनैतिक कार्य मत करो, क्योंकि जो अनैतिक कार्य है वो 8th हाउस का कारक तत्व है। 9th हाउस का सबसे अच्छा एट्रीब्यूट जो है या इसको प्रबल रखने का जो अच्छा उपाय है वो है कि आपके जो भी ट्रेडिशन है, जो भी रिचुअल है, आपके जो भी गुरु है, फादर है, उनका मान सम्मान करो, अपने ट्रेडिशन को फॉलो करो। ये 9th हाउस का सबसे बड़ा एट्रीब्यूट है और इसको अगर फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं 9th हाउस की हानि नहीं होती। 10th हाउस का मैंने आपको बताया कि कर्मों के अंदर व्यक्ति को नैतिकता रखनी है। 11th हाउस सेम वही है कि अपने सोशल सर्कल को आपको एक्टिव रखना है और वहाँ पे आप अपने को प्रेजेंट अच्छे से करना है। 12th हाउस लॉर्ड के लिए ये बोला जा सकता है कि यदि आप फॉरेन नहीं जा सकते, आप इंडिया में ही काम कर रहे हो, तो आप मेडिटेशन कर सकते हो, आप हिडन चैरिटी कर सकते हो, क्योंकि ये सब 12th हाउस के कारक तत्व है। इस प्रकार हमने 12 भाव को जाना कि 9th हाउस में जो प्लेनेट बैठा हुआ है वो किस प्रकार से आपके भाग्य को इफेक्ट करता है और आप अपने भाग्य को प्रबल करने के लिए उस ग्रह से जुड़ा हुआ कौन सा उपाय कर सकते हो। तो आशा करता हूँ ये छोटी सी जानकारी आपको पसंद आएगी, आप इसे लाइक और शेयर जरूर करेंगे। तो आगे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।